हाँ, ठीक कहा। मैं नर्वस हूँ। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। लेकिन मैं पागल बिल्कुल भी नहीं। मेरी बीमारी ने मेरी इंद्रियों को और जागृत कर दिया है। सबसे ज्यादा जागृत हुई है मेरी सुनने वाली इंद्री। मैंने आकाश और पाताल की सब बातें सुनी हैं और मैं नर्क की आवाजें भी सुन सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि मैं पागल हूँ? तुम देखना, मैं तुम्हें कितनी शांति से अपनी सारी कहानी सुनाता हूँ। ये बताना तो संभव नहीं कि ये विचार मेरे दिमाग में सबसे पहले कब आया, लेकिन जब आ गया तो मेरे दिमाग में दिन रात यही घूमता रहा। इसकी वजह कुछ नहीं थी, इसका कारण कुछ नहीं था। मुझे वो बूढ़ा आदमी अच्छा लगता था। उसने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया था। उसने कभी मुझे बेइज्जत नहीं किया था। उसके पैसे से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। बस ये उसकी आंख थी, वो नीली आंख, गिद्ध जैसी। वो नजर जब भी मुझ पर पड़ती तो मुझे डरा जाती। इसलिए धीरे धीरे मैंने ये मन बनाया कि मैं इस बूढ़े आदमी को मार डालूंगा और इस गिद्ध जैसी आंख से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगा। काश तुमने देखा होता कि किस समझदारी से मैं आगे बढ़ा। जिस दिन मैंने उसे मारा, उस हफ्ते मैं उसके साथ बहुत अच्छा रहा। हर रात मैं उसके कमरे का धीरे से दरवाजा खोलता और धीरे से अंदर जाता। मैं अपने लालटेन की रोशनी बिल्कुल धीमी कर देता था ताकि उसे कोई देख ना पाए। और फिर मैं धीरे से अंदर घुसता। काश तुमने मुझे अंदर जाते देखा होता तो तुम भी हंसते। मैं बिना आहट किए धीरे से अंदर घुसता। मैं ये ख्याल रखता कि वो बूढ़ा आदमी कहीं नींद से जाग ना जाए। मैं 1 घंटा इसी काम में बिताता कि मैं उसे वहां बिस्तर में लेटा हुआ देख सकूं। अब तुम ही बताओ, क्या कोई पागल आदमी इतनी अक्लमंदी का काम कर सकता है क्या? मैं जब अंदर घुसता तो लालटेन की रोशनी को बिना आवाज किए बिल्कुल कम कर देता। सिर्फ एक किरण उसकी आंख तक पड़ती। और ये काम मैंने पूरी 7 रातों तक किया, हर दिन आधी रात को। पर मुझे हर रात वो आंख बंद मिलती थी। इसलिए मेरे लिए काम करने का ये सही समय नहीं था, क्योंकि मुझे उस बूढ़े आदमी से कोई समस्या नहीं थी। मुझे समस्या थी उस आंख से, उस गिद्ध जैसी आंख से। 8वीं रात मैं पहले से भी ज्यादा सतर्क था और मैंने धीरे से दरवाजा खोला। इतनी धीरे से तो घड़ी की सुई भी नहीं चलती। मैं उस दरवाजे को खोल रहा था और उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या करने वाला हूं मैं। और इस बात पर मेरी हंसी निकल गई और शायद उसने मुझे सुन लिया। और फिर वो उठकर बैठ गया। उसके कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मुझे दरवाजा खोलते हुए नहीं देख पाया। और जैसे ही मैं लालटेन की बत्ती ऊपर करने वाला था, बूढ़ा आदमी बोला, कौन है वहां? अगले 1 घंटे तक मैं वहां से बिल्कुल नहीं हिला और इतनी देर मैंने उसे वापस लेटते हुए भी नहीं सुना। वो उठकर बैठा हुआ था। वो ध्यान से सुन रहा था, वैसे ही जैसे मैंने पिछली 7 रातें सुनते हुए गुजारी थी।
और फिर मुझे उसकी हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। शायद ये मौत का डर था। फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए उसने कहा होगा कि शायद कोई चूहा होगा, हवा का कोई झोंका गुजरा होगा, या फिर किसी कीड़े मकोड़े की आवाज होगी। वो अपने आप को ये दिलासे देकर शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये सब व्यर्थ था, क्योंकि मौत की परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। अब उसको वहां मेरी परछाई नजर आ चुकी थी। मौत की परछाई। जब मुझे ये समझ आ गई थी कि वो उठ के बैठा हुआ है, तो मैंने धीरे से लालटेन की बत्ती को ऊपर किया, इतनी धीरे से कि उस लालटेन से सिर्फ एक किरण निकली जो उस गिद्ध की आंख पर जाकर पड़ी। इस बार ये आंख खुली हुई थी। वो नीली आंख जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मुझे उस रोशनी की किरण में उसकी सिर्फ आंख ही नजर आ रही थी और कुछ भी नहीं। अब तुम ही बताओ कि ये क्या था? ये कोई पागलपन था या इंद्रियों का जाग जाना? मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी घड़ी को कपड़ों में लपेट कर रखा गया हो। मैं इस आवाज को पहचानता था। ये आवाज उस बूढ़े आदमी के दिल के धड़कने की थी। इस आवाज ने मुझ में और जोश भर दिया, ऐसा जोश जैसा एक सिपाही में होता है ढोल की आवाज सुनकर। लेकिन अभी मैं बिल्कुल शांति से खड़ा रहा। लालटेन की वो किरण उसकी आंख तक पड़ रही थी। इसी बीच दिल के धड़कने की आवाज और बढ़ने लगी। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से डर चुका होगा और ये आवाज बढ़ती ही रही, बढ़ती ही रही। देखा तुमने, मैं नर्वस हो रहा हूं और इस पुराने से शांत घर में ये अजीब सी आवाज मेरे दिमाग को आतंकित कर रही थी। फिर कुछ देर मैं वहां खड़ा रहा, शांत, चुपचाप। लेकिन ये आवाज और बढ़ती रही और बढ़ती रही, और फिर मुझे ये डर लगा कि ये आवाज कहीं पड़ोसी के घर तक ना पहुंच जाए। अब इस बूढ़े आदमी का वक्त हो चुका था। जोर से चीखते हुए मैंने लालटेन को फेंक दिया और कमरे में घुस गया। उसकी चीख सिर्फ एक बार निकली। एक ही पल में मैंने उसे बिस्तर से नीचे फेंक लिया और सारा बिस्तर उसके ऊपर था। और फिर मैं खुशी से मुस्कुराया, लेकिन वो दिल के धड़कने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। लेकिन मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये आवाज अब बाहर तक नहीं सुन सकती थी। मैंने उसके बिस्तर को हटाया और देखा कि वो मरा है या नहीं। हाँ, वो मर चुका था। उसकी वो गिद्ध जैसी आंख अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। क्या तुम ये सुनकर भी मुझे पागल समझोगे कि मैंने किस सावधानी से उस बूढ़े आदमी के शरीर को ठिकाने लगाया? रात गुजरती जा रही थी और मैं जल्दी से काम कर रहा था, लेकिन बिल्कुल चुप
चुपचाप। सबसे पहले मैंने उस लाश का सर काटा, उसकी बाहें काटी, उसकी टांगों को भी काट दिया। फिर मैंने फर्श से 3 लकड़ी के तख्ते उखाड़े और उस लाश के सारे अंगों को अंदर दफना दिया। फिर वापस मैंने उन तख्तों को ऊपर फिट कर दिया, इतनी चालाकी से कि उसकी अपनी आंख भी ये देखकर ना समझ पाती कि उन तख्तों के नीचे कोई है। कहीं पे भी खून का एक छींटा तक नहीं था। मैंने बड़ी बारीकी से सब साफ किया था। मुझे ये सब करते हुए सुबह के 4 बज गए। अभी भी बड़ा अंधेरा था बाहर। अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। मैं बड़ा शांत नीचे दरवाजा खोलने गया। भला मुझे किस बात का डर था? बाहर 3 पुलिस वाले खड़े थे। पड़ोसियों को किसी चीख की आवाज आई थी और उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था। उन्हें डर था कि कुछ गलत हुआ है और वो घर की तलाशी लेने आए थे। मैं मुस्कुराया। भला मुझे क्या डर था? और पुलिस वालों को घर के अंदर ले आया। मैंने उन्हें बताया कि वो चीख मेरी ही थी। मैं ही सपने में चीखा था। बूढ़ा आदमी कहीं गया हुआ है। मैंने उन लोगों को सारा घर दिखाया। मैंने कहा, यहाँ ढूंढो, वहां भी देखो। और फिर मैं उन्हें बूढ़े आदमी के कमरे तक ले गया। मैंने उन्हें दिखाया, ये देखो, उसका पैसा बिल्कुल महफूज है, इसे कोई लेकर नहीं गया। और फिर जोश जोश में मैं कमरे में कुर्सियां ले आया और उन्हें वहां बैठने को कहा। मैं इतने जोश में था कि मैंने अपनी कुर्सी वहां रख दी जहां नीचे वो मुर्दा खड़ा हुआ था। पुलिस वाले मेरी बातों से बिल्कुल संतुष्ट थे। वो वहां बैठे रहे और हम हल्की फुल्की बातें करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद मेरा रंग पीला पड़ने लगा और मैं चाह रहा था कि अब वो वहां से चले जाएं। मुझे अपने कान में एक घंटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन वो पुलिस वाले वहीं बैठे रहे और बातें करते रहे। वो आवाज मेरे कानों में बढ़ती रही, लेकिन मैं उन्हें दिखाने के लिए उनके साथ बातें करता रहा। लेकिन वो आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरा रंग और ज्यादा पीला पड़ रहा था और मैं अपने आप को ठीक साबित करने के लिए और जोर जोर से बातें कर रहा था। लेकिन ये आवाज बढ़ती रही। ये ऐसी आवाज थी जैसे किसी घड़ी को कपड़ों में लपेट कर रखा गया हो। मुझे अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो आवाज उन पुलिस वालों को नहीं सुन रही थी। मैं उनसे तेज बातें करने लगा। मैं उनके साथ बहुत बातों पर बहस भी करने लगा। आखिर ये लोग जा क्यों नहीं रहे थे? मैंने अपने पैरों को भी जोर जोर से फर्श पर मारा। हे भगवान, मैं क्या कर सकता था? मैंने अपनी कुर्सी से उठकर कुर्सी को फर्श पर जोर जोर से भी पटका। लेकिन ये आवाज और बढ़ती ही गई। वो तीनों पुलिस वाले बातें करते जा रहे थे। आवाज और जोर से आ रही थी, बहुत जोर से। क्या उन्होंने ये आवाज नहीं सुनी होगी? शायद सुन ली है। उन्हें अब शक होने लग गया है। अब ये आवाज मैं सहन नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि मुझे जोर जोर से चीखना चाहिए, नहीं
हाथों